तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आए थे इसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता रविंद्र चंद्र अश्विनी। रविंद्र चंद्र अश्विनी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में टोटल जो है 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 जो हैं पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आया था 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 2025 में ही 15 से 17 जून के बीच 2025 में किया गया है कनाडा में। तो इसको ध्यान रखिएगा, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए 2025 से ही एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष राणा। जी हाँ, सुभाष राणा को पैरा शूटिंग कोच में द्रोणाचार्य दिया गया है 2025 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक और क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस पहली है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अभी अपने भारत के अंदर इसको मनाया गया है। जून 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 का ही करंट है। 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला एकल का किताब है वो मेडिसिन क्रीज को 2 बार जीत 2 बार की विजेता रही आर्याना संबालांका को हरा करके जीती हैं। तो मेडिसिन क्रीज याद रखिएगा, मेडिसिन याद रखिएगा जो कि आर्याना को हराई है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 2025 का ही करंट था। 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले हैं। तो 38 अंक मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 38 अंक इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन फिजिक्स का क्या था, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, जड़त्व का नियम। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है। तो ताप के बढ़ने से प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको ध्यान रखना था, इसका राइट आंसर हो जाता ताप के बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन था रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी है। तो ये परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है, इसको याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक के लिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों द्विखंडन के चक्रण के बाद कितनी कोशिकाएं बनती है। तो द्विखंडन के चक्रण के बाद कितनी कोशिकाएं बनती है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 कोशिकाएं बनती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं इसका सही जवाब हो जाता। मेरे प्यारे साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शंस भी हमें मिले हैं। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जी हाँ, जाइलम हो जाएगा और जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना है, इसका राइट आंसर जाइलम हो जाता। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो जेम्स मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो जाता, जेम्स मैक्सवेल इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है और इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाता। इसी के द्वारा मेरे प्यारे साथियों सूर्य के ऊर्जा प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था निम्न में से किसे इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। यानी किसे इक्का, एक किसे लिखा है, यह मिस प्रिंट हो गया है मेरे प्यारे साथियों। किसे इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। तो जर्मेनियम याद रखिएगा, जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो जर्मेनियम इज द राइट आंसर, जर्मेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन था सोना चांदी और प्लेटिनम प्राकृतिक रूप में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये मुक्त अवस्था इसका राइट आंसर हो जाता, मुक्त अवस्था इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था पौधों में सूजन आती है जिसके कारण आकार में
परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? तो ये प्रसारण के कारण होता है, प्रसारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको प्रसारण को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक 2025 का ही करंट अफेयर्स मेरे प्यारे साथियों पूछे गए थे। 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन-सा वर्ज़न लद्दाख में तैनात किया गया था? तो ये आकाश प्राइम को लद्दाख में तैनात किया गया था। आकाश प्राइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसको 2025 में लद्दाख में तैनात किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन था, जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है, तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो आयाम ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के समानुपाती होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? जी हाँ, पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें आप लोगों को क्या बताना है, जैसे कि आपको एक वृद्धि हार्मोन भी निकलता है, यानी ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, ठीक है? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ये सब आपके जो हैं वो पीयूष ग्रंथि ही रिलीज करती हैं, तो इसको ध्यान रखना था। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए तापमान में वृद्धि होता है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस आए थे, 2 अलग-अलग लैंग्वेज के साथ पूछा गया था, लेकिन दोनों का आंसर तो एक ही आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? यानी जब कमजोर क्षार और प्रबल विलयन जब अपक्रिया करेगी तो उससे क्या बनेगा? उसका पीएच मान क्या होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा? तो देखिए जब कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल जो है मेरे प्यारे साथियों अभिक्रिया बनता है करता है, तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और जब लवण बनेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये आपके ऑप्शंस में थे, 7 से कम ऑप्शन में थे। तो मेरे प्यारे साथियों आज हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं वो क्वेश्चन रियल और अथेंटिक्स 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस यही थे। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।